गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के चैप्टर 6 के लास्ट टॉपिक प्लेन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। Plains are large expanses of flat land, generally not more than 200 meters above the mean sea level. Some plains are extremely level, slightly rolling and undulating. Plains are generally formed by rivers and their tributaries. प्लेन्स या मैदान जो होता है ज़मीन का एक फ्लैट समतल भाग है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से ऊंची नहीं होती है। प्लेन्स या मैदान का निर्माण मुख्यतः नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। As the rivers flow down the slopes of mountains, they erode them and carry the eroded material with them. जब नदियाँ पहाड़ी ढाल से होकर के बहती है तो अपने साथ में काफ़ी बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर और मिट्टी का अंश लेकर के बहती है और इसे अपने प्रवाह के दौरान वो निचले क्षेत्रों में जमा करती चली जाती है, जिससे प्लेन्स का निर्माण होता है। फॉर्मेशन के आधार पर प्लेन्स को हम लोग 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं: स्ट्रक्चरल, इरोजनल और डिपोजिशनल। स्ट्रक्चरल प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जिनका निर्माण उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पर जो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट के जो भी लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड हैं। इनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेन्स भी कहते हैं। द रशियन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन दिस वे। रशियन प्लेटफॉर्म जो है वो इसी तरीके से बना है। दूसरा है इरोजनल प्लेन्स। जैसा मैंने बताया, द एक्शन ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन हाई लैंड ग्रेजुअली वियर डाउन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल प्लेन। क्योंकि इरोजन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है प्रकृति में, तो जो ऊंचा स्थान होता है वो धीरे धीरे घिस करके समतल होता चला जाता है। इस तरह से बनने वाले प्लेन्स को हम लोग इरोजनल प्लेन्स भी कहते हैं। वेस्ट साइबेरियन प्लेन इसका एग्जाम्पल है। थर्ड है डिपोजिशनल प्लेन। ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सैंड, जहाँ से इरोजन, अगर प्रकृति में हवा पानी अगर कहीं से इरोजन करता है तो उस इरोडेड मटेरियल को कहीं जाकर के निचले स्थान पर जमा करता चला जाता है, जिससे जो उबड़ खाबड़ एरिया है या गड्ढे वाला जो क्षेत्र है वो भर करके इन चीज़ों से भर करके वो प्लेन हो जाता है। और इस तरह से जो प्लेन्स का निर्माण होता है उससे हम लोग डिपोजिशनल प्लेन के नाम से जानते हैं। भारत का नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान, मिसिसिपी मिसौरी बेसिन इन नॉर्थ अमेरिका और यांगसी बेसिन चाइना का जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। प्लेन्स मानव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ना केवल अभी बल्कि बहुत पहले से ही इनका काफ़ी ज़्यादा, प्राचीन समय से इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। क्योंकि ज़्यादातर मैदान जो होते हैं उनमें उपजाऊ मिट्टी मिलती है जो कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। प्लेन्स जनरली नदियों के किनारे होते हैं, इसलिए प्लेन्स में पानी आसानी से मुहैया हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे प्लेन्स में बसना पसंद करते हैं। यानी मानव आवास जो है, या फिर कह सकते हैं शहर जो है, सबसे पहले नदियों के किनारे मैदानों पर ही विकसित हुए। मैदानों में इमारतें बनाना, रोड्स बनाना, इंडस्ट्री लगाना काफ़ी आसान होता है। मैदानी क्षेत्रों में व्यापार काफ़ी विकसित होता है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सड़कें बनाना आसान होता है। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। यही कारण है कि विश्व में जितने भी मैदान हैं वो उनमें घनी आबादी पाई जाती है। अब अगला टॉपिक है लैंडफॉर्म एंड द पीपल। लोगों का जो जीवन शैली है या उनका जीवन जीने का जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र पर डिपेंड करता है जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन काफ़ी कठिन होता है, वहीं मैदानी क्षेत्र जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है
मानव की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को और उसके जीवन को। और मनुष्य अगर इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजग रहे तो नुकसान की संभावना कम रहती है। तो आज ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। मैंने इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपके स्कूल ऐप में डाल दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। और अगला चैप्टर हम लोग हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।